परभणी शहराची एकमेव हॉस्पिटल एम्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलला भेट द्या। आमचा पत्ता अपना कॉर्नर। निरोगी सुदृढ जीवन हे जीवनाचे सार। जन आरोग्य योजनेने होईल ते साकार। परभणी शहरामध्ये पहिल्यांदाच 1356 आजारांवर मोफत वैद्यकीय उपचार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण आणि मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी 4.5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण। आता वेळ वाया न घालवता लवकरात लवकर परभणी शहराची एकमेव हॉस्पिटल एम्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलला भेट द्या। आमचा पत्ता अपना कॉर्नर परभणी। संपर्कासाठी मोबाईल नंबर 9067932903 किंवा 7776835686। नमस्कार, मी अयारा। आपण पाहता 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी। पत्रकार मोहम्मद परवेज उपोषणावर। दिनांक 18 जून 2025 बुधवार रोजी पत्रकार मोहम्मद परवेज उपोषणावर बसले आहेत। महाराष्ट्र राज्यात गोवंश मांस विक्री खाण्यावरील बंदी हायकोर्टाने कायम ठेवली, परंतु गोवंश हत्याबंदी कायदा कायम असतानाही परभणी शहरात खुलेआम मांस विक्री व गोवंश कत्तल थांबली नाही। यासंबंधी 12 जून 2025 रोजी जिल्हाधिकारी साहेबांना तक्रारही दिली, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही। दिनांक 18 जून रोजी मोहम्मद परवेज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण मैदान येथे आपल्या रास्त मागण्यासाठी उपोषणावर बसले आहेत। आज त्यांचा पहिला दिवस आहे। मोहम्मद परवेज यांना मराठा समाजाच्या नेत्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिला आहे। पत्रकार मोहम्मद परवेज यांची काय प्रतिक्रिया आहे पाहूया। 18 जून 2025 को परभणी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज मैं उपोषण पर बैठा हूं। 12 जून 2025 को मैंने पहला निवेदन दिया था। परभणी शहर के अंदर गोवंश की हत्या हो रही है और खुलेआम दुकानों पर गोवंश की हत्या होने के बाद उसका मांस बिक्री हो रहा है, दुकानों को खुलेआम चलाया जा रहा है। और मैंने ये निवेदन दिया था जिलाधिकारी को परभणी के, और इसी के साथ परभणी पुलिस अधीक्षक को दिया था, तीनों थानों को दिया था, मनपा को दिया। लेकिन जब 12 तारीख का निवेदन दिया उसके बाद उसका असर नहीं हुआ। उसके बाद फिर 16 तारीख को मैंने एक निवेदन दिया कि मैं 18 जून 2025 को परभणी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उपोषण पर बैठने जा रहा हूँ। और मैं आज उपोषण पर बैठा। मेरी मांग है, जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जिला प्रशासन ने जिसके जिम्मे आता है, ये जो गोवंश की हत्या हो रही है और मांस की दुकानें खुली है, जो डिपार्टमेंट के हिस्से में ये काम आता है कि उनको बंदी किस तरीके से लाया जाए, उन्हें नोटिस देकर उनसे किस तरीके से उनको ताकीद की जाए। तो ये जिसके हिस्से में, जैसे मनपा हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जिलाधिकारी कार्यालय हो, जिनके भी हिस्से में काम आता है, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर उन पर कार्रवाई की जाए, गोवंश की हत्या को रोका जाए, मांस बिक्री पर पाबंदी आनी चाहिए। 3 दिन के लिए जो कानून बना पक्की तरीके से निभाया गया था ईद के टाइम पे, वो जो पक्का जो निभाया गया था, तो वो साल के 365 दिन उसी तरीके से रहना चाहिए। साल के 365 दिन गोवंश की हत्या होनी नहीं चाहिए, मांस बिक्री होना नहीं चाहिए। भले आपको जिस हुकूमत ने जो चीज़ बेचने के लिए कहा है, जैसे भैंस वगैरह जो भी है, जो भी होगा वो चीज़ का मुझे उसका अनुभव नहीं, लेकिन गोवंश की हत्या साल के 365 दिन बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से। मेरी परभणी जिला प्रशासन से यही अपील है और मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मेरा जो हमारा उपोषण है इस तरीके से जारी है और इसी तरह से जारी रहेगा। लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है कि उन्होंने कहा कि सही है, ये काम होना चाहिए था, क्योंकि ईद के 3 दिन लगातार 3 दिन दबाव डाला गया था, बताया गया था, लेकिन मुसलमानों ने उसके ऊपर अमल किया। जो महाराष्ट्र शासन का फैसला था उस पर पूरी तरीके से मुस्लिम समाज एकदम पक्की तरीके से कायम रहा और गोवंश की हत्या नहीं की गई, बकरे वगैरह काटे गए। लेकिन फिर 3 दिन निकलने के बाद बाकी जो दिन है 365 दिन के अंदर से 3 दिन निकाल दिया जाए, बाकी दिन को क्यों छोड़ा जा रहा है? तो बस यही विनती चाहता हूं मैं कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। मेरा आमरण उपोषण इसी तरह से जारी रहेगा। उन किसानों के बारे में उनको नंबर आप करेंगे जो किसान गोवंश को यहाँ पर बेच रहे हैं,
महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से गोवंश पर बंदी लाई हुई, हकीकत में यहाँ पर मौका के तहत गुना दाखिल किया जाने वाला है। इस तरह का महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार इन्होंने आदेश दिया था और जहाँ पर भी गोवंश की हत्या की जाएगी उन लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात यहाँ पर हर पूरे महाराष्ट्र भर के जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है, इन्हें आदेश दिया गया था। जो लोग गोवंश बेच रहे हैं उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग यहाँ पर खास तौर से गोवंश की फेवर में जिन लोगों ने बकरीद के समय यहाँ पर आवाज़ उठाई थी और यहाँ पर गाड़ियाँ पकड़ी जा रही थी, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पर गोवंश के फेवर के लोग थे, हिंदू समाज में जो गौ माता के फेवर कर रहे थे, जो लोग गाड़ियाँ पकड़ रहे थे, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों ने आना चाहिए, मेरे जैसे का समर्थन करना चाहिए और आवाज़ जब जिस तरीके से तुम पहले आवाज़ उठा रहे थे ईद के टाइम पे कि गोवंश की हत्या होनी नहीं चाहिए, तो उनका काम है कि साल के 365 दिन के लिए भी आवाज़ उठाए उन्होंने। जो कायदे कानून के हिसाब से उन्होंने निवेदन देना चाहिए, ऐसी उपोषण करना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। साल के 365 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं करना चाहिए था उन्होंने। दूसरी बात है, जानवर बेचने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, काटने वाले पर अगर हो रही है तो। यही मेरा कहना है। दिनार दोनों पर बोला ना शेख परवेज साहब, आपको किसी ने यहाँ पर उपोषण पर किसी हिंदू संगठन ने पैसे देकर तो नहीं बिठाया है? नहीं, मेरे को किसी संगठन ने बिठाया नहीं यहाँ पे। मैं खुद अपनी मर्जी से बैठा हूँ कि मुझे कुछ गलत लगा, मुझे कुछ सही नहीं लगा, इसी वजह से बैठा हूँ। कायदा अगर कानून नहीं बनता था, महाराष्ट्र की हुकूमत अगर कायदा कानून नहीं बनाती थी इसके ऊपर, तो मैं बिल्कुल नहीं बैठता था। कायदा बन गया, उसके ऊपर अमल करना चाहिए भाई। साल के 365 दिन अमल करना चाहिए। महाराष्ट्र की हुकूमत, हमें तो ये बात सुनने मिली बड़ों से, जिस देश में रहते, जिस रियासत में रहते, वहाँ के हुक्मरान तुम्हें जो ऑर्डर देंगे उसको फॉलो करना चाहिए, 365 दिन फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं किसी संगठन से नहीं मिला, कोई संगठन ने मेरे से बात नहीं की। मैं अपने मन से, मेरे खुद ज़मीर ने यह गवारा नहीं दिया कि मैं खामोश बैठूं। मैंने खुद ये चाहा कि मैं ये आवाज़ बुलंद करूं। जो गलत हो रहा है, गलत होगा तो मैं बिल्कुल किसी भी कहीं पर भी जो गलत लगेगा तो मैं उसको, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। है कि जो मांस की दुकान है यहाँ पर गोवंश का ही मांस बेचा जा रहा है, इस बात का कंफर्मेशन कैसे है? उनका मैं क्या कहना चाहूँगा कि उसको जो तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको टेस्ट को लेके जाते ना, उसको जो तो उसका हुकूमत की तरफ से टेस्ट किया जाता है, उसको मायने किए जाते हैं, फला ये जो तरीके आजमाए जाते हैं वो आजमाना चाहिए। ऊपर कुछ और अंदर कुछ, ये भी मालूम करना चाहिए ना। तो जब जाके पता चलेगा कि क्या है वो, अंदर क्या है और बाहर क्या रखा हुआ है। हकीकत में 3 दिन, बकरीद के 3 दिन तक जिस तरह से मुस्लिम समाज को यहाँ पर पुलिस की जानिब से टॉर्चर किया गया था कि उनके घरों पर आकर चक्रा मार के उनके जानवर खोल कर ले जाए जा रहे थे, उन पर गुनाह दाखिल करने की धमकी भी दी जा रही थी। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने खास तौर से बैल और गाय गोवंश नहीं खरीद कर बकरे खरीदे हैं और कुर्बानी की थी। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? बिल्कुल सही बात है। परभनी शहर ने, परभनी जिला नहीं, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर ये देखने को मिला कि लोगों ने बकरों का इस्तेमाल ज्यादा किया कुर्बानी के टाइम पे, बकरे काटे, गाय वंश की हत्या करने से कोसों दूर रहने की कोशिश की लोगों ने और रहे भी। लेकिन जो 3 दिन बना था, फिर एक बार बोलता हूँ, 3 दिन जो चला ना, उसी तरह से साल के 365 दिन चलना चाहिए। और उलमाओं की तरफ से ये बयान आया है, बाज़ाब्ता उलमाए किराम ने बयान दिया था कि आपको जो महाराष्ट्र की हुकूमत जो बता रही है उस पर अमल करना चाहिए। और प्रशासन को कहा था कि आप अमल बजौनी कीजिए। मैं भी ये कह रहा हूँ कि प्रशासन ने अमल बजौनी करना चाहिए मेरे उपोषण की, मेरे हमारा उपोषण की। अगर जिला प्रशासन ने आपके उपोषण की दखल नहीं ली, दखल लेना चाहिए और महाराष्ट्र की हुकूमत ने जो फैसला किया उसकी अमल बजौनी होनी चाहिए। परभनी जिला प्रशासन ने अगर आपके उपोषण की दखल नहीं ली तो ऐसी सूरत में आपका अगला कदम क्या रहेगा? मैं इसी तरह उपोषण जारी रखूंगा मेरा, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। गोवंश बंदी घालण्यासाठी उपोषणासाठी आमरण उपोषणासाठी जिल्हा परभणी कार्यालयासमोर बसले आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की परभणी जिल्हा प्रशासनाने गोवंश बंदीसाठी जे कायदा बनवलेला आहे महाराष्ट्र शासनाने व केंद्र सरकारने, तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते इथं उपोषणात बसलेले आहे। तर माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांनी, माननीय
महानगरपालिकेच्या आयुक्त साहेबांनी तर गौवंश बंदी असताना पूर्ण शहरात किमान 200 ते 250 दुकानं मांस विक्रीचे चालू आहे. तर त्याची सर्वांची चौकशी करून त्यांचे नमुने घेऊन त्यांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवून संबंधित दुकानदारावर गुन्हे दाखल करावे हे यांचं म्हणणं आहे. तर आम्ही यांच्या समर्थनार्थी इथं यांच्या समर्थनासाठी आलो आहोत. तर तरी माननीय जिल्हा प्रशासनाने या सर्वांची चौकशी करून जे कत्तलखान्यात अधिकारी नियुक्त केलेले आहे त्यांची चौकशी करावी. ते कोणते प्रमाणपत्र जारी करत आहे त्याची चौकशी करून त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करावे हा माझा म्हणणं आहे. आपल्याला आमच्या न्यूज चॅनलवर जाहिरातीसाठी व आपल्या अवतीभोवती घडलेल्या घटनेची बातमी करायची असेल तर स्क्रीनवर आमचा मोबाईल क्रमांक दिलेला आहे. या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा. व्हॉट्सअप व कॉलिंगसाठी हाच नंबर आहे. आपण पाहता 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी. आपण जर पहिल्यांदाच आमचं न्यूज चॅनल पाहत असाल तर सर्वप्रथम आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन अवश्य दाबा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो कमेंट करायला विसरू नका. आपण पाहत राहा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभणी. जय हिंद. परभणी शहराची एकमेव हॉस्पिटल एम्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलला भेट द्या. आमचा पत्ता आपणा कॉर्नर. निरोगी सुदृढ जीवन हे जीवनाचे सार. जन आरोग्य योजनेने होईल ते साकार. परभणी शहरामध्ये पहिल्यांदाच 1356 आजारांवर मोफत वैद्यकीय उपचार. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण आणि मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी 4.5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण. आता वेळ वाया न घालवता लवकरात लवकर परभणी शहराची एकमेव हॉस्पिटल एम्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलला भेट द्या. आमचा पत्ता आपणा कॉर्नर परभणी. संपर्कासाठी मोबाईल नंबर 9067932903 किंवा 7776835686.